आज है 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एमपी के जिले के सभी स्कूल्स में 7-8 जुलाई की छुट्टी घोषित, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी करने के बाद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी कर अगले 2 दिन आज 7 और 8 जुलाई को जिले के सभी स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी। अशोकनगर में 1000 पुलिसकर्मी तैनात, कांग्रेस के आंदोलन से घबराई सरकार। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 8 जुलाई को कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दिन प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पर की गई एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया, जिसमें पूरे राज्य से कार्यकर्ता शामिल होंगे। एमपी कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेसियों को रोकने के लिए प्रशासन दमनात्मक उपाय कर रहा है। बिजली बिलों में 70% तक हर महीने मिलेगी राहत, सब्सिडी का भी मिलेगा लाभ। घर के बढ़ते बिजली बिलों में राहत लेने के लिए अब सोलर पैनल लगवाए जा सकते हैं। इससे 70% तक बिजली बिल कम आएंगे और इस पैनल को लगवाने शासन स्तर पर सब्सिडी भी मिलेगी, जिसके लिए ऊर्जा विभाग के माध्यम से मदद ली जा सकती है। एमपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, वरिष्ठ अफसर को सीएम के पास से हटाया। मध्य प्रदेश में रविवार रात को बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। राज्य के एक वरिष्ठ अफसर को सीएम के पास से हटा दिया गया। प्रदेश के कुल 9 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस संबंध में ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए गए। एमपी के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में शुमार मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा को अब यहां से हटा दिया गया है। ग्वालियर में नए 137 पदों पर निकली सरकारी भर्ती, सीनियर रेजिडेंट के लिए अधिसूचना जारी। ग्वालियर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। जो उम्मीदवार इस पद के लिए इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भर्ती के तहत कुल 137 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सीयूईटी यूजी में बीबीए एमटेक कोर्स होंगे शामिल, बढ़ेगी 90 सीटें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसके बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक और इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को तेज कर दिया। काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके पहले विश्वविद्यालय ने 3 नए पाठ्यक्रम शुरू किए। बिजली उपभोक्ताओं को अब एसएमएस के जरिए मिलेंगे बिल। भोपाल शहर के बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए ही बिल भेजे जाएंगे। बिजली कंपनी के द्वारा इन बिलों में दी गई राशि जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। कंपनी पिछले 15 दिनों से शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस सिस्टम को लागू कर रही थी, जिसे अब नियमित कर दिया गया है। मानसून सीजन में पहली बार जबलपुर में खोले गए बरगी बांध के 9 गेट। लगातार हो रही बारिश से नदी तालाब भी छलकने के लिए मचलने लगे। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा जलस्तर नियंत्रित रखने के लिए 9 गेट खोल दिए गए। मानसून सीजन में पहली बार बांध के 21 में से 9 स्पिलवे गेट औसतन 1.33 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए। एमपी में 1 लाख सरकारी कर्मचारियों पर डिमोशन का खतरा। राज्य सरकार के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो अस्थायी तौर पर ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं अब मुश्किल में हैं। 2016 से रुकी हुई पदोन्नति अब फिर से शुरू हो गई। नए नियमों के कारण कई कर्मचारियों को अपने पद से नीचे आना पड़ सकता है। आशीष शर्मा और राकेश कुमार जैसे कई कर्मचारी चिंतित हैं, क्योंकि वे सालों से ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। पदोन्नति में आरक्षण के कारण कई सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। अब नहीं होगी देर, सरकारी निजी सभी एम्बुलेंस एक सॉफ्टवेयर से चलाएगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके अंतर्गत राज्य की सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस को एक ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ये कदम प्रदेश को एम्बुलेंस सेवाओं के एकीकृत प्रबंधन में एक नया आयाम प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश संभवतः ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा, जहां सभी एम्बुलेंस एक ही प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को लंबे समय से जिस सुविधा का इंतजार था वो अब पूरी होने जा रही है। रेलवे प्रशासन द्वारा प्लेटफॉर्म 1 पर बनाए जा रहे वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष का काम पूरा हो चुका है और इसे जुलाई के पहले सप्ताह से यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बारिश में ये सुविधा यात्रियों के लिए राहत देने वाली साबित होगी। नवनिर्मित वेटिंग हॉल में यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। 11 जुलाई को इंदौर में होगा मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव।
राज्य में होटल इंडस्ट्री, पर्यटन, निवेश, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को नई गति देने के उद्देश्य से आगामी 11 जुलाई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से शामिल होंगे और देश भर से आए संबंधित क्षेत्र के निवेशकों, उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर आज संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह व अन्य अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। शहडोल में स्कूल मरम्मत घोटाला, शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सरकारी स्कूल की मरम्मत के नाम पर भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मामले की जांच के निर्देश दिए। मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में शहडोल के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के 2 सरकारी स्कूल, साकंदी हाई स्कूल और निपनिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मेंटेनेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अतिथि शिक्षकों की मेरिट का निर्धारण 2019 सर्कुलर के आधार पर होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षकों की मेरिट का निर्धारण 17 दिसंबर 2019 के सर्कुलर के अनुसार किया जाएगा, जिसमें कैटेगरी आधारित प्रणाली को प्राथमिकता दी गई। दरअसल राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में नया सर्कुलर जारी कर कैटेगरी सिस्टम को समाप्त कर केवल स्नातकोत्तर अंकों के आधार पर मेरिट तय करने का प्रावधान किया था, जिससे उच्च शिक्षित अतिथि शिक्षकों की प्रभावित हो रही थी। सीएम मोहन यादव का पलटवार, कांग्रेस को दे दी चुनौती। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण एक बार फिर से राजनीतिक विवाद की चपेट में है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर ओबीसी वर्ग के संवैधानिक हक में कटौती की और स्थानीय निकाय चुनाव में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुलकर कांग्रेस पर निशाना साधा और तथ्यों के आधार पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। एमपी सरकार ने शुरू की नई स्कीम, मिलेंगे इतने हजार रुपए। एमपी सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 की राशि प्रदान करेगी। हालांकि इसका लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका सालाना वेतन 1 लाख रुपए से कम है और वे ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारी हैं। इस योजना का लाभ न केवल कर्मचारियों को बल्कि उन्हें नौकरी देने वाली कंपनीज को भी मिलेगा। 200 से अधिक इंजीनियर्स को नोटिस की तैयारी। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि और कथित अनियमितताओं का मामला गहराता जा रहा है। पीएचई मंत्री संपतिया उइके पर 1,000 करोड़ रुपए के कमीशन घोटाले के आरोप के बाद अब विभागीय अधिकारियों ने 200 से अधिक उपयंत्री और सहायक यंत्रियों को नोटिस देने की तैयारी शुरू कर दी। हिंदी में मेडिकल परीक्षा देने पर फीस में 50% की छूट। चिकित्सा शिक्षा में मातृभाषा को बढ़ावा देने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अब राज्य के मेडिकल छात्र अगर हिंदी भाषा में परीक्षा देते हैं तो उन्हें परीक्षा शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। ये निर्णय हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया। इस संबंध में विभाग के द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भाषाई अड़चनों से मुक्त कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 130 करोड़ के जीएसटी घोटाले में बड़ा खुलासा, फर्जी बिल से लगाया सरकार को चूना, निशाने पर बड़े कारोबारी। मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में 130 करोड़ रुपए की जीएसटी घोटाले में बड़ी जानकारी सामने आई। गिरफ्तार आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि चोरी के कोयले का कारोबार करने के लिए फर्जी बिलिंग की जा रही थी। मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू की टीम ने बिलासपुर से कोयला कारोबारी शेख जफर को गिरफ्तार किया है। उज्जैन झालावाड़ हाईवे जल्द होगा 4 लेन, जमीन अधिग्रहण की सूचना तैयार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उज्जैन से झालावाड़ नेशनल हाईवे पर 4 लेन निर्माण की प्रारंभिक गतिविधियां तेज कर दी गई। करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में सड़क अलॉयमेंट की डिजाइन तैयार की जा चुकी है। राजस्व विभाग ने भू अर्जन की कार्रवाई के संबंध में अधिसूचना से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दी। शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में बढ़ गई हलचल। केंद्रीय कृषि मंत्री एमपी के पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान पार्टी संगठन के सर्वोच्च पद के बड़े दावेदार हैं। पार्टी द्वारा अपने संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आवश्यक प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ये बात
फिर से उठी। बीजेपी जल्दी ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान भी रेस में हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने यह दावा करते हुए बताया कि जिन आधा दर्जन नामों पर पार्टी विचार कर रही है उनमें केंद्रीय कृषि मंत्री भी शामिल हैं। आधार कार्ड से जुड़े नियम बदले, UIDAI का किया ऐलान। आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक सभी इससे लिंक्ड होते हैं। कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठाया जा सकता। इससे जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार बनवाने या अपडेट के लिए नए दस्तावेजों की लिस्ट जारी कर दी है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब रेल यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा यात्रियों की पहचान हेतु किया जाएगा एम आधार ऐप का उपयोग। रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि किसी अन्य यात्री के टिकट पर या जाली आधार कार्ड का उपयोग कर अनाधिकृत रूप से ट्रेन में यात्रा करने जैसे मामलों की रोकथाम के लिए ये जरूरी है कि पहचान पत्रों की जांच की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा विकसित एम आधार एप्लीकेशन इस दिशा में एक प्रभावी उपकरण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव करेंगे उद्योग जगत से सीधा संवाद। लुधियाना में वर्ष का तीसरा रोड शो आज को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बेंगलुरु और सूरत के सफल रोड शोज के बाद अब मध्य प्रदेश के निवेश संवादों की तीसरी कड़ी के रूप में आज 7 जुलाई को लुधियाना में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में शुमार लुधियाना में यह आयोजन टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और IT सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जींस टॉप और मिनी स्कर्ट नहीं चलेगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए 40 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू। शहर के मंदिरों में प्रवेश को लेकर ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, खासतौर पर युवतियों और महिलाओं के लिए। इन्हें मंदिरों में हिंदू संगठनों के बताए ड्रेस कोड में आने पर ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इस तरह की जगह जगह मंदिरों के आसपास पोस्टर लगाए गए। सावन में मंदिरों में पूजन के लिए आने वाली युवती और महिलाओं के लिए ये अपील की गई। ये पोस्टर महाकाल समिति, हिंदू सेवा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं।